हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 8085 प्रोग्रामर्स मॉडल की। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसकी मशीन साइकिल, टाइमिंग डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिन डायग्राम ऑफ 8085, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं 8085 के प्रोग्रामिंग की तरफ। तो जब 8085 के प्रोग्रामिंग की तरफ आप चलेंगे तो जो पहला स्टेप आता है वो यही होता है कि पहले तो प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि प्रोग्रामर्स मॉडल क्या है, या प्रोग्रामर का जो एसेस है, प्रोग्रामर का कंट्रोल है, वो किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामर को पता होना चाहिए। ठीक है, द प्रोग्रामर विल, क्योंकि अगर प्रोग्रामर को नहीं पता होगा, क्योंकि जब आप 8085 की प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामर ही बताता है, द प्रोग्रामर विल टेल द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन with specific data, but for performing the specific operation the programmer has to know the instruction which he has to use। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि प्रोग्रामर को पहले खुद पता होना चाहिए। मान लीजिए हमने कहा कि हम 8085 की हमें प्रोग्रामिंग करेंगे हम। तो प्रोग्रामिंग करेंगे मतलब क्या हुआ कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर से हमें कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवाना है। ठीक, तो उसको करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे। हम मतलब कौन बनाएगा, प्रोग्रामर। ठीक है, तो प्रोग्रामर तो तभी प्रोग्राम बना पाएगा जब उसको पता होगा कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विच ही और शी हैज़ टू यूज़, क्या डेटा फॉर्मेट है। ठीक है, और भी जो चीज़ें, कौन कौन से रजिस्टर वो एक्सेस कर सकता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्रामर के पास होगी तभी वो माइक्रो प्रोसेसर से काम करवा पाएगा, यानी तभी वो ऐसा प्रोग्राम लिख पाएगा जिसको हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कि 8085 प्रोग्रामर्स मॉडल, दैट इज कॉल्ड 8085 प्रोग्रामर्स मॉडल। ठीक है, जैसे 8085 का पिन डायग्राम, मशीन साइकिल, रीड साइकिल, राइट साइकिल, ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रोग्रामर मॉडल्स का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामर मॉडल मीन्स द थिंग्स एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर। सबसे ज़रूरी चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्रामर मॉडल का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के की द थिंग्स विच इज एक्सेसिबल टू प्रोग्रामर, मतलब वो सारी चीज़ें जिनको प्रोग्रामर यूज़ कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर देंगे तो वो पूरा कहलाएगा प्रोग्रामर मॉडल। अब इसमें होता क्या क्या है कि देखिए, प्रोग्रामर्स मॉडल में 8085 की अगर हम प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करें, प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें देखिए 6 तो रजिस्टर आते हैं, 6 रजिस्टर्स। ठीक, इसके अलावा एक एक्यूमुलेटर आता है, 1। अभी किसका क्या यूज़ है ये भी आपको, 1 एक्यूमुलेटर आता है। इसके अलावा एक फ्लैग रजिस्टर आता है, 1 फ्लैग रजिस्टर। और तो ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी प्रोग्रामर मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 6 रजिस्टर, एक एक्यूमुलेटर, एक फ्लैग रजिस्टर, इन सबको मिला के एक प्रोग्रामर मॉडल बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दो 16 बिट के रजिस्टर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। मतलब इन चीज़ों के अलावा 16 बिट के दो रजिस्टर और होते हैं, एक कहलाता है स्टैक पॉइंटर, एसपी, और दूसरा कहलाता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी। क्लियर? तो ये सब मिलके प्रोग्रामर्स मॉडल बनाते हैं। अब इसको बहुत ब्रीफली जो है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर लेते हैं।
पहले हम क्या करते हैं इसका, जैसे अगर हम प्रोग्रामर मॉडल का डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए आप क्या कीजिए, इसमें आपने सबसे पहले सारे रजिस्टर शो कीजिए। तो जो 8 बिट वाले हैं वो 8 बिट वाले, और जो 16 वाले हैं 16 वाले। तो पहले तो मान लीजिए ये हो गया आपका 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गए, आपको एक की और जरूरत पड़ेगी, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है। अब 8 बिट वाले यानी 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ये 8 बिट वाले रजिस्टर बन गए। इसमें पहला क्या है, पहला है एक्यूमुलेटर 8 बिट। दूसरा यहाँ पे आप दिखा दीजिए क्या है, फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग भी आप देखेंगे भी 5 तरह के होते हैं, इसको हमने लिखा फ्लैग रजिस्टर, ये भी 8 बिट का। ठीक है। फिर आप आ जाइए BC, DE, HL, ये सब रजिस्टर हो गए 8-8 बिट के। ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी 8 का, और ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, और ये भी 8 बिट। इसके अलावा जो हमने बताया ना, दो स्पेशल रजिस्टर 16 बिट के, जैसे हो गया आपका स्टैक पॉइंटर, SP, और प्रोग्राम काउंटर, PC। तो ये रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर कितने होते हैं, ये 16 बिट के होते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है। तो ये प्रोग्रामर्स मॉडल बन गया 8085 का। अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ क्या करती है, ये हम बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको आप यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि पीछे वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस पे क्या करेंगे, इस पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज 8085 प्रोग्रामर्स मॉडल। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रजिस्टर्स। तो इसमें आप ये जो रजिस्टर्स देख रहे हैं, ये हमने आपको बता ही दिया कि 8 बिट के ये BC, DE और HL ये रजिस्टर हो गए। ये एक्यूमुलेटर हो गया 8 बिट का, और ये फ्लैग रजिस्टर हो गया। ठीक है। द प्रोग्रामर कैन यूज these रजिस्टर टू स्टोर और कॉपी डेटा इनटू द रजिस्टर बाय यूजिंग डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्रामर इन रजिस्टर में डेटा स्टोर भी कर सकता है, या यहाँ से लेके कहीं और पे मेमोरी में, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी दे सकता है। ठीक। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर दैट इज ए पार्ट ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये 8 बिट रजिस्टर होता है, ये ALU का पार्ट होता है। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ये स्पेशल कंडीशन को शो करता है। जैसे इसमें बेसिकली 5 तरह के फ्लैग, जैसे आपका जीरो फ्लैग हो गया, कैरी फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया। ये सब पीछे वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसमें आप देखिए, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। पैरिटी फ्लैग हो गया, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया। तो ये जो स्पेशल कंडीशन शो करते हैं, उस वो यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर में वो स्टोर होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो 16 बिट रजिस्टर हमने बताया, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का क्या काम है, स्टैक पॉइंटर में द स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो ए 16 बिट रजिस्टर यूज्ड एज ए मेमोरी पॉइंटर। तो ये जो स्टैक पॉइंटर है, ये एज ए मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इट पॉइंट्स टू ए मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी called the stack. The beginning of the stack is defined by loading 16-bit address in the stack pointer. तो ये मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर है। ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, ये बताइए। ये इंडिकेट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है वो कहाँ पे स्टोर है, उस मेमोरी का एड्रेस ये शो करता है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि दिस 16 बिट रजिस्टर डील्स विथ सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द
instructions. This register is a memory pointer. 8085 has 16-bit addresses, and that is why this is a 16-bit register. The microprocessor uses this register to sequence the execution of the instruction. मतलब जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो सीक्वेंस मेंटेन करने में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोग्राम काउंटर की होती है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेस्ड। मतलब प्रोग्राम काउंटर यही बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने कहा मान लीजिए ये पीसी है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पे जो मेमोरी होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे मेमोरी है 2004H, तो क्या होगा 2004H में मेमोरी के वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा जो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। फिर मान लीजिए ये एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम काउंटर में है मान लीजिए 2010H, तो 2010H किसी और फिर मेमोरी लोकेशन को दिखाएगा जो इस इंस्ट्रक्शन के बाद इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन इसका जो रोल होता है, जो प्रोग्राम काउंटर का मेन रोल होता है, टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कह लीजिए या एग्जीक्यूशन कह लीजिए इन 8085। ठीक, ये मेन काम होता है। तो देखिए बेसिकली जो प्रोग्रामर मॉडल में मतलब कि प्रोग्रामर किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, उसका एक्सेस करना ज़रूरी है, वो हमने आपको बता दिया कि प्रोग्रामर इन रजिस्टर्स को, स्टैक पॉइंटर को, प्रोग्राम काउंटर को एक्सेस करता है और तभी 8085 जो है एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है या कोई कंटेंट मिसिंग है तो आप बताइएगा, टॉपिक बताइएगा, उस पर जो है उस पर भी मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।